सुप्रभात छात्रम छात्राओं। छात्रों, हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन और आपके YouTube चैनल भारतीय शिक्षा सेवा सदन में आपका स्वागत है। आपका वंदन व अभिनंदन है। छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। आप लोग घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब लोग आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। छात्रों, आज हम संस्कृत कक्षा 10 गद्य भारती संस्कृत भाषा या गौरवम नामक पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। अस्या काव्यभाषायाः शब्दगतम् अर्थगतं च ध्वनिमाधुर्यं श्रावं श्रावं सुरांगना पदनूपुरध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति वाङ्मयाध्वनिना काव्यक्षेत्रे शब्दगतार्थ गतांश्च विस्फुरतो अलङ्कारान् विलोक्य पुनर्नावलोकयन्ति मणिमयानलङ्कारान्। इसकी अर्थात संस्कृत भाषा के काव्य के शब्दगत और अर्थगत ध्वनि मधुरता को सुन सुनकर देवांगनाओं के पैरों के नूपुरों को भी धिक्कार करते हुए साहित्य की ध्वनि को काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत इसके विस्फुरण को देखकर इसको पुनर्नावलोकयन्ति मणिमयान अलंकारान, मणिमय अलंकारों को इसके साहित्यकार बार बार देखते हैं। इसको फिर से देख लीजिए। इस के अर्थात के संस्कृत के काव्य भाषा के शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को सुन सुनकर देवांगनाओं के पैरों के घुंघरुओं के स्वर की मधुरता को भी धिक्कार करते हुए इसके साहित्य की ध्वनि को काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत इसके विस्फुरण अलंकारों के विस्फुरण को देखकर बार बार इसके मणिमय अलंकारों को देखने की इच्छा होती है। अर्थात संस्कृत का जब उच्चारण होता है तो सुनने में मधुर, इसके अर्थ भी मधुर, शब्द भी मधुर और इसके शब्दगत और अर्थगत इसकी मधुरता इस प्रकार होती है कि उसको सुन करके देवांगनाओं के पैरों के नूपुरों की ध्वनि को भी लोग धिक्कार देते हैं। भारतीय धर्मयु संस्कृत भाषापि भारतीयानां वरिष्ठा सेवति। भारतीय धर्म की भांति संस्कृत भाषा भी भारतीयों के लिए श्रेष्ठ और सेवनीय है, इसकी रक्षा करने योग्य है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यही भाषा शाखा प्रशाखाओं के रूप में सभी प्रांतों में प्रत्येक प्रांतों की भाषाओं के रूप में सुशोभित होती है। अद्य केचन धर्मान्धाः राजनीति भावना भाविताः भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति। आज कुछ धर्मांध और राजनीतिक भावना से प्रभावित कुछ लोग भारत के खंडन की इच्छा रखते हैं, भारत का विखंडन करना चाहते हैं। कारणम तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानम। इसका कारण संस्कृत भाषा के प्रति उनका अज्ञान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जबकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जबकि हमारी संस्कृत सदैव यह दिव्य संदेश देती है कि यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गणना तो नीच लोग करते हैं, अर्थात छोटी बुद्धि के लोग करते हैं।
उदार चरिताणाम तो वासुदेव कुटुंबकम, उदार चरित वालों के लिए तो ये पृथ्वी ही परिवार है। अर्थात जो उदार चरित के लोग होते हैं उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। अपना ये पराया तो बात छोटी है। छोटे लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं। सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः, जो सभी को समान रूप से देखता है वही ज्ञानी है। माम हिंस्या सर्वभूतानि, सभी प्राणियों की या किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट ना दो। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, कहते मैंने सब कुछ इनको सूत्र में मणियों के समान पिरोया है। इमे उपदेशा यदि भारतीय नाम समक्षम समीक्षन्ताम, यदि ये संस्कृत के उपदेश भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, तदा सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत, तो संपूर्ण भारत स्वयं ही एक सूत्र में अर्थात अखंडता के सूत्र में गुंथ जाएगा, बंध जाएगा। अश्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा, कहते हैं इसके उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है, या देवात्मा देवताओं की आत्मा वाला हिमालय नाम का पर्वतराज है। भारत देश के उत्तर में देवात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है। मानसम यान्ति हंसा न पुरुषायो, मान सरोवर में हंस आते हैं मनुष्य नहीं। इति सडिंडमम घोषम इयम भाषा, घोषयत इयम भाषा, ये भाषा इस बात की डिंडिम घोष करती है अर्थात डोरी पीटती है। संस्कृतम बिना एकताया खंडताया पाठा निरर्थक एवं प्रतीयते, संस्कृत के बिना एकता का और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेनापि स्वकीयानात्मकथायां लिखितं यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधि तस्या सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतंत्रे भारते आपतितम्। नेहरू महाभाग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है और इसकी सुरक्षा का दायित्व स्वतंत्र भारत में आ पड़ा है। अर्थात संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृत की निधि है, भारतीयों के लिए निधि है, खजाना है, धन है, उनका आत्मसम्मान है और इसकी सुरक्षा का दायित्व सभी भारतीयों का है, किसी एक भारतीय का नहीं है। इसकी सुरक्षा का दायित्व संपूर्ण भारतीय का है, अर्थात प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि अपने साहित्य की, अपने संस्कृत की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य है। अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसंधानानि चास्यामेव भाषायां सन्ति, हमारे पूर्वजों के विचार और अनुसंधान इसी भाषा में है। स्वसभ्यताया धर्मस्य राष्ट्रीयेतिहासस्य संस्कृतेश्च सम्यक् बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानं परमावश्यकमस्ति। अपनी सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास का और संस्कृत का सम्यक ज्ञान, अच्छी तरह ज्ञान संस्कृत के और संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरुक्तम, मधुरमुक्तम, किसी कवि ने मधुर, बहुत मधुर कहा है। भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया सकल वाग जननी भुवि शाश्रुता बुध जनैः सततम ही समादृता। भवति भारत संस्कृति रक्षणम, भारत में संस्कृत की रक्षा की जानी चाहिए, भारत को संस्कृत की रक्षा करना चाहिए।
प्रतिदिनम ही यया सुर भाषया। जो प्रतिदिन देववाणी अर्थात देवताओं की भाषा कहलाती है। सकल वाग जननी भुवि शाश्रुता, पृथ्वी में सभी भाषाओं की ये जननी है ऐसा सुना जाता है। बुध जनई सततम ही समाद्रता, और ये सदैव विद्वानों के द्वारा सम्मानित होती है। भारतीय सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है संस्कृत जो है भारत में जितनी भी आर्य भाषाएं प्रचलित हैं सभी आर्य भाषाओं की ये जननी है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, इसलिए हमें संस्कृत की रक्षा करना चाहिए। ये हमारा आपका प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तथा भूताया अस्या भाषायाः पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम्। तथा भूताया अस्या भाषाया, तो सभी प्राणियों को इस भाषा के पुनः अभ्युदय के लिए और भारतीयों को पुनः भी इसके रक्षा का प्रयास सदैव करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें ताकि शिक्षा का विकास अधिक से अधिक हो सके। हाँ, अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। सभी आर्य भाषाओं की जननी कौन मानी जाती है? सभी आर्य भाषाओं की जननी कौन मानी जाती है? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।